हाय। पिछले दिन हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ा था जिसमें हमने जाना था 6-7 प्रॉपर्टीज़ मेटल के, जैसे कि मैलिएबिलिटी, लस्चरस, सोनोरिटी, हार्ड, मेटल का हार्ड होना, और कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर ऑफ हीट एंड डक्टिलिटी, है ना। ये सारे प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़े थे। उसके साथ हमने एक एक्स्ट्रा पढ़ा था जो कि था मैग्नेटिज्म, जो कि कुछ ही मेटल्स, 3 मेटल्स स्पेसिफिकली दिखाते हैं, है ना। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इफ़ेक्ट ऑफ एयर एंड वाटर ऑन मेटल, जैसे कि आयरन। तो आयरन से जब हवा और पानी मिलता है तो क्या होता है। You would have noticed that iron objects develop brown deposits when left in open for few days. जब आपने आयरन की चीज़ों को बाहर छोड़ा हो पानी या हवा में, या अभी बरसात के मौसम में नॉर्मली छोड़ दिया हो, तो आपने नोटिस किया होगा कि उसके ऊपर ना एक ब्राउन कलर का लेयर जम जाता है, जिसको हम लोग ऐसे जंक बोलते हैं ना। कील में जंक लग गया, या फिर दरवाजे के हैंडल पे जंक लग गया है, तो ताले में जंक लग गया। तो ये जंक जो है, ये ब्राउन कलर का, इसको हम बोलते हैं रस्ट। इंग्लिश में हम इसको रस्ट बोलते हैं। ओके, तो यहाँ एक एक्सपेरिमेंट किया गया है जिसमें एक बॉटल में आयरन नेल को लटका दिया गया है। एक में हवा के साथ लटकाया गया है, दूसरे में ऑयल का लेयरिंग ऊपर से किया गया है। जिसमें ऑयल का लेयरिंग है उसमें कुछ डिफरेंट हमें देखने मिलेगा, और जिसमें हवा है उसमें कुछ डिफरेंट देखने को मिलेगा। तो अब ये आपका काम है कि आप ऑब्जर्व करो इस चीज़ को, ठीक है। यहाँ पे लिखा है, इट इज़ ऑब्जर्व्ड इन ग्लास बॉटल ए एंड बी दैट आयरन नेल्स डू नॉट शो एनी ब्राउन डिपोजिट। यहाँ पे दिखाया गया है कि जो ग्लास बॉटल जिसका ऊपर से कैप बंद है, उसमें दोनों में कोई ब्राउन डिपॉजिट नहीं हुआ है। व्हाट डज दिस ऑब्जर्वेशन इंडिकेट। तो इस ऑब्जर्वेशन से हमें क्या इंडिकेट हो रहा है। दिस इंडिकेट्स दैट ब्राउन डिपॉजिट्स और डिसकलरेशन ऑन द आयरन नेल डू नॉट डेवलप व्हेन द आयरन नेल इज केप्ट इन ड्राई एयर अलोन और वाटर अलोन। इसका मतलब ये है कि अगर हम सिर्फ पानी में छोड़ दें, तेल के लेयर ऊपर से था तो उसमें हवा नहीं लग सकता था, तो सिर्फ पानी में अगर छोड़ दें तो भी आयरन को कोई हार्म नहीं होगा, और सिर्फ सूखे हवा में छोड़ दें जिसमें पानी का बिल्कुल भी नमी नहीं है, तो भी आयरन के साथ कुछ गड़बड़ी नहीं होगा, ठीक है। हाउएवर इन ग्लास बॉटल सी द आयरन नेल शोज द प्रेजेंस ऑफ ब्राउन डिपॉजिट। जबकि हम सी नंबर ग्लास जार में देखते हैं क्या, जिसमें पानी और हवा दोनों है, कि उसमें ब्राउन डिपॉजिट हो गया है। ये ब्राउन डिपॉजिट क्यों हुआ। दिस इंडिकेट्स दैट द प्रेजेंस ऑफ बोथ वाटर एंड एयर इज एसेंशियल फॉर दीज डिपॉजिट्स टू डेवलप। और ये इंडिकेट करता है, ये दर्शाता है कि अगर आपको रस्टिंग चाहिए, अगर आप वो ब्राउन डिपॉजिट देखना चाहते हो आयरन के ऊपर, तो आपको पानी और हवा दोनों लगेगा। यानी आपने सिर्फ पानी में बिना हवा के संपर्क में लाए आयरन को अगर छोड़ दिया तो उसमें रस्ट नहीं लगेगा, यानी आपको पानी से भी ऑक्सीजन हटाना पड़ेगा। और अगर आपने सूखे हवा में रख दिया है आयरन को, जिसमें नमी बिल्कुल भी नहीं, ह्यूमिडिटी बिल्कुल भी नहीं है, तो भी रस्टिंग नहीं होगा। लेकिन बारिश के मौसम में जब ह्यूमिडिटी होता है, या फिर आपने किसी आयरन पे पानी गिरा के छोड़ दिया है और उस पर हवा भी लग रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में वो रस्ट बनेगा, वहाँ पे होगा। दिस ब्राउन डिपॉजिट इज कॉल्ड रस्ट। ये ब्राउन डिपॉजिट रस्ट कहलाता है। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रस्ट ऑन ऑब्जेक्ट मेड ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग। और ये जो प्रोसेस है रस्ट बनने का, इसको हम रस्टिंग बोलते हैं। मेनी अदर मेटल्स ऑल्सो एग्जिबिट
डिसकलरेशन व्हेन केप्ट ओपन इन द एटमॉस्फेयर। और भी बहुत सारे मेटल्स होते हैं जो कि डिसकलर हो जाती है, यानी उनकी कलर बदल जाती है अगर हम उनको खुले वातावरण में छोड़ देते हैं। हैव यू नोटिस द फॉर्मेशन ऑफ अ ग्रीन कोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ कॉपर ऑब्जेक्ट? क्या कोई कॉपर ऑब्जेक्ट है आपके पास जिस पे आप नोटिस कर सकते हो? तो अगर होगा तो आपने देखा होगा कि अगर हमने उसे ऐसी नॉर्मली छोड़ दिया तो उसके ऊपर ना एक ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है, एक बहुत ही ना कजली टाइप की कोटिंग आ जाती है अजीब सी, वो कॉपर की रस्टिंग हो रही होती है। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे, हैव यू नोटिस द फॉर्मेशन ऑफ ग्रीन coating on the surface of copper object or the black coating on the surface of silver object? even silver के ऊपर भी black कलर की coating आ जाती है जब आप उसको हवा में बहुत टाइम तक छोड़ दो, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में आकर मेटल ऑक्सीडाइज होता है। ठीक है, ये टर्म आपके शायद बुक में नहीं दिया हुआ है अभी तक, बट मैं आपको अभी बता दे रही हूँ, ऑक्सीडाइज होना। ठीक है, gradual deterioration of metal surfaces caused by air, water and other substance is known as corrosion। अब ये जो धीरे धीरे मेटल को अलग अलग कलर से वो कलर हो जाते हैं, अपने आप डिसकलर हो जाते हैं, ये जो होता है मेटल के साथ, ये क्यों होता है? क्योंकि ऊपर की जो मेटल है ना, वो पानी और हवा के साथ रिएक्ट करती है। वो ऐसे रिएक्ट करती है कि कुछ अलग ही मटेरियल बना लेती है, उस मेटल का ऑक्साइड बना लेती है ऑक्सीडाइज होके। ठीक है, अब ये जो ऑक्सीडाइज होके ऑक्साइड बना लेती है, अब तो ये मेटल नहीं रहा, ये तो मेटल ऑक्साइड बन गया। मेटल ऑक्साइड आप आगे पढ़ोगे तो वो उसको हम हटाते हैं। कभी भी हम यूज़ करते हैं, उस मेटल को वापस से यूज़ करना रहता है, आयरन को ही यूज़ करना रहता है, तो हम क्या करते हैं, उसके ऊपर का जंग पहले साफ़ करते हैं। तो क्या किया हमने, एक पार्ट आयरन का घिस के हटा दिया ना, जो कि ख़राब हो गया था, उसको घिस के हमने हटा दिया। इसी तरह से बाकी मेटल्स के साथ भी होता है कि हम उसको घिस के हटाते हैं, है ना। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें आपके मेटल के सरफेस डैमेज होते हैं एयर और वाटर के कांटेक्ट में आके, या और भी सब्सटेंस जैसे कि एसिड वेसिड के कांटेक्ट में आके, उसको हम कोरोजन बोलते हैं। ठीक है, डू यू नो दैट रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ सीरियस प्रॉब्लम इन आवर कंट्री? क्या तुम्हें पता है कि आयरन में जंग लगना हमारे देश का बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। Every year an enormous amount of money is spent to replace or repair iron structure एक मिनट। तो हर साल बहुत सारा खर्च पता है किस चीज़ में होता है? आयरन की चीज़ों को रिपेयर करने में या उनको रिप्लेस करने में, है ना। जैसे ताले में जंग लग गया तो अब उसको यूज़ आप नहीं कर सकते, आपको ताला रिप्लेस करना पड़ेगा, या आपको मटेरियल को प्रिवेंट करने के लिए, मतलब बचाने के लिए उसको कोट करना पड़ेगा, उसको रिपेयर करना पड़ेगा। इसलिए हम देखते हैं आयरन की चीज़ों को हम कलर करके रखते हैं। आयरन के दरवाजे कलर करते हैं, आयरन के गेट जो होते हैं, ग्रिल होते हैं, उन सबको हम कलर करके रखते हैं ताकि उन पे जंग ना लगे। The rusting of iron can be prevented by several methods such as painting, oiling, greasing and applying a protective layer of zinc metal on iron। और ये जो रस्टिंग है, ये जो आयरन में जंग लग जाता है, इसको बचाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि ये बचाया नहीं जा सकता, इसको बचाया जा सकता है। क्या करके? हम अगर उसको पेंट कर देते हैं, जो कि इन जनरल इंडियन हाउसेज में होता है, उस पर ऑयलिंग करके, यानी तेल की एक परत लगाकर, उसमें ग्रीस लगाकर ऊपर से, या कोई भी एक जिंक मेटल का प्रोटेक्टिव लेयर लगाकर, क्या होता है कि हम उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है कि अगर हमने वो कर दिया, हो सकता है क्या होता है, अगर आपने वो कर दिया तो आपके आयरन ना पानी के कांटेक्ट में आएगा, ना हवा के कांटेक्ट में आएगा डायरेक्टली, तो उसको रस्ट नहीं लगेगा। अब एक फैसिनेटिंग फैक्ट लिखा है, द वंडर ऑफ एंसेंट इंडियन मेटलर्जी।
द आयरन पिलर ऑफ दिल्ली वॉज मेड इन द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त टू मोर देन 1600 ईयर्स अगो। जहाँ अभी इंडिया में हम रहते हैं और हर साल दिवाली या किसी भी एक स्पेसिफिक पूजा या टाइम के अराउंड हम लोग क्या करते हैं, पूरे ग्रिल को साफ़ करते हैं, पेंट करते हैं, उसको प्रिवेंट करते हैं जंग लगने से, है ना, कलर एंड ऑल करके अगर कहीं उखड़ जाता है तो हम क्या करते हैं, उसमें बहुत पैसे लगाते हैं। अभी सोचो हमें हर साल वो करना पड़ता है या हर 2 साल में करना पड़ता है, पर इन दिल्ली में रखा एक आयरन पिलर है जो कि चंद्रगुप्त टू के टाइम से बना हुआ है। चंद्रगुप्त टू आपका गुप्ता पीरियड का है, मतलब बहुत सालों पहले का है। वो 1600 साल से पहले का है। 1600 साल पहले बनाया एक पिलर, वो आज भी खड़ा है। इट इज़ अबाउट 8 मीटर हाई एंड वेट्स मोर देन 6000 किलोग्राम्स। वो 8 मीटर ऊंचा और 6000 किलोग्राम वेट का है। और अगर तुम देखो तो वो किसी चीज़ से नहीं ढका हुआ है। वो विंड फेस कर रहा है, बारिश हो रही है और बहुत ही मतलब इंटेंस वेदर फेस कर रहा है, लेकिन उसमें रस्ट नहीं लग रहा, उसमें जंग नहीं लग रहा। वो आयरन का बना है लेकिन उसमें जंग नहीं लग रहा। अब क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि उन्होंने पक्का कुछ ऐसा उसमें मिक्स किया होगा या ऐसा कुछ अप्लाई किया होगा जो कि उसको प्रिवेंट करता है रस्टिंग से। इन अदर वर्ड्स, इट हैज़ बीन मेड इन अ वे दैट इट रेजिस्ट्स रस्टिंग। और दूसरे शब्दों में देखा जाए तो उसे इस तरह से बनाया गया है कि उस पर रस्टिंग ना हो। दिस टेल्स अस अबाउट द स्किल्स दैट वर डेवलप्ड इन मेटल टेक्नोलॉजी इन इंडिया। और ये हमें बताता है कि इंडिया में सालों साल पहले, मतलब कितने 100 साल पहले जो टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ था मेटल के अराउंड, वो कितना हाई लेवल पे था, है ना। इफेक्ट ऑफ एयर एंड वाटर ऑन अदर मेटल्स। आज हम इतना ही कवर करेंगे, इफेक्ट ऑफ एयर एंड वाटर ऑन अदर मेटल्स तक, ठीक है। द टीचर में डेमोन्स्ट्रेट दिस एक्टिविटी। नहीं, मैं नहीं करवा रही, ना आपके टीचर करवा रहे स्कूल में आई थिंक, बट हमारे स्कूल में करवाया गया था मैग्नीशियम रिबन के साथ। मैग्नीशियम रिबन एक ऐसा रिबन है ना जो रूम टेम्परेचर में जल जाता है, ठीक है। तो इट्स लाइक कि आप किसी भी मेटल को नहीं जला सकते रूम टेम्परेचर में, बट मैग्नीशियम इज़ द मेटल जो कि जलाया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप जब उसको बर्न करते हो तो वो एक बहुत ही तीखी वाइट लाइट प्रोड्यूस करता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड निकालता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड निकालता है और उससे जब हम बुझा के रख देते हैं तो आपको पता चलता है कि वो ऑक्साइड दिखता कैसा है, उसका वाइट पाउडर की तरह, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस एक्टिविटी को पढ़ना, ना समझ में आए तो बताना। अच्छा, यहाँ और लिखा है, डू यू नो दैट सोडियम इज अ मेटल विच इज स्टोर्ड इन केरोसिन बिकॉज इट रिएक्ट्स विगोरसली विथ ऑक्सीजन एंड वाटर। क्या आपको पता है कि सोडियम एक ऐसा मेटल है जिसको केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। केरोसिन ऑयल में रखा जाता है क्योंकि वो ठंडा होता है, वो नेचर में ठंडा होता है। और उसमें इसलिए रखा जाता है क्योंकि अगर सोडियम हवा में छोड़ दिया जाए निकाल के, तो वो ऑक्सीजन और वाटर के साथ बहुत ही तेज़ी से रिएक्ट करता है और बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। अ लॉट ऑफ हीट इज़ जनरेटेड इन द रिएक्शन। और उसको आग लगाने से बचाने के लिए हम केरोसिन ऑयल में ये करते हैं। और एक बात, मैग्नीशियम जिसकी मैं बात कर रही थी इससे पहले, मैग्नीशियम स्ट्रिप्स या मैग्नीशियम को ऐसे भी जनरली लोग कैरी करते हैं जब वो ट्रैकिंग के लिए जाते हैं या जंगलों में जाते हैं या कहीं भी, मतलब ऐसे जगह जाते हैं जहाँ उसको नीड होती है फायर की, और वो माचिस या कुछ नहीं लेके जा सकते। हर जगह माचिस और लाइटर चल जाइए ज़रूरी तो नहीं, माचिस गीला हो सकता है, लाइटर ख़राब हो सकता है। तो मैग्नीशियम एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर आप हवा में थोड़ी देर छोड़ दो तो वो आग पकड़ लेगा। तो उसको यूज़ किया जाता है बाहर
जब आप ट्रैकिंग या किसी चीज़ के लिए जाते हो तो यूज़ किया जाता है आग जलाने के लिए। बहुत इजीली उससे आग जल जाता है। आज के लिए हम इतना ही रखें यार। सब्सटेंस दैट बिहेव डिफरेंटली फ्रॉम मेटल इन एयर एंड वाटर, ये हम अगले दिन पढ़ते हैं, ठीक है। ये फिर आर नॉन मेटल्स एसेंशियल इन एवरीडे लाइफ, ये पढ़ेंगे। और फिर चैप्टर, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क।